कृष्णम वंदे जगद्गुरु। परम पूज्य गृहस्थ संत पंडित श्री देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के सानिध्य में 100वां आयोजन यज्ञ शताब्दी महामहोत्सव 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ महारुद्राभिषेक 26 दिसंबर 2014 से 1 जनवरी 2015। स्थान वृंदावन गार्डन, होशंगाबाद रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। कार्यक्रम शिवलिंग निर्माण प्रातः 7 बजे से, हवन कार्य प्रातः 10 बजे से, महारुद्राभिषेक प्रातः 12 बजे से, प्रवचन सायं 7:30 बजे से। आयोजक दद्दा भक्त मंडल भोपाल एवं भारतवर्ष। सौजन्य दद्दा धाम आवासीय कॉलोनी, गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, मकरोनिया, सागर। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर शहर में हुए कई कार्यक्रम। भारत रत्न मिलने के बाद भाजपाइयों में दिखी खुशी की लहर। शहर में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस पर्व। शहर भर के जगमगाए गिरजाघर। मकरोनिया रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति का ट्रेन से हाथ कटा। इलाज के लिए कराया जिला अस्पताल में भर्ती। जिला अस्पताल में इलाज कराने आए मानसिक विकलांग युवक ने परिसर में मचाया हंगामा। पुलिस ने पकड़कर परिजनों के सुपुर्द किया। अब खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर गुरुवार को कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत रत्न मिलने की घोषणा के बाद जन्मदिन के कार्यक्रम के उत्साह का नजारा देखने मिला। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर गुरुवार को भाजपाइयों ने अपने अपने अंदाज में जन्मदिन मनाया। जहां कई जगह सफाई अभियान चलाया गया और लोगों से स्वच्छ भारत रखने की अपील की गई, तो इसके साथ ही भाजपाइयों ने पार्टी की सदस्यता भी लोगों को दिलाई। गरीब और असहाय लोगों को फल और कपड़े वितरित किए। भारतीय जनता पार्टी के उधर वृद्धाश्रम में अटल फाउंडेशन द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें सांसद लक्ष्मी नारायण यादव, अधिवक्ता कृष्णवीर सिंह ठाकुर आदि ने संबोधित किया। इसके बाद वृद्धों को गर्म कपड़े बांटे गए। मैं यहाँ ये कहने के लिए विवश हूँ कि उनसे, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, भारतीय जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया और पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐसा है जिसको किसी को ये नहीं कहना पड़ा कि साहब आप पद से उतर जाइए। अभी पिछले दिनों वाजपेयी जी अकेले वो व्यक्ति हैं जिन्होंने खुद को किस प्रकार से उनकी उन्नति हो, किस प्रकार से उनके बच्चों को, सदस्यों को और नवनिर्वाचित जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रभु ईसा मसीह का जन्म दिवस आज विश्व भर में धूमधाम से मनाया गया। शहर के सेंट पॉल चर्च में भी क्रिसमस का पर्व उत्साह से मनाया गया। क्रिसमस का पवित्र पर्व सारे विश्व भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर शहर के सभी गिरजाघरों को खूबसूरत रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। सुबह से ही श्रद्धालु चर्च में पहुंचे और प्रभु यीशु की मूर्ति के सामने कैंडल जलाकर प्रार्थना की और विश्व शांति के लिए प्रभु से कामना की। वहीं एक श्रद्धालु ने बताया कि आज के ही दिन विश्व शांति के देवदूत प्रभु यीशु का जन्म हुआ था।
उन्होंने दुनिया में अमन और एकता बनाने के लिए सूली पर चढ़ना स्वीकार किया। आज 25 दिसंबर को ये त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का जन्म का त्यौहार है। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, वो हम पापियों के लिए चढ़नी में आए थे और वो कुंवारी मरियम से पैदा हुए थे। इसी के उपलक्ष्य में, इसी की खुशी में ये क्रिसमस मनाया जाता है। सुबह 5 बजे ये ELC चर्च में सुबह 5 बजे प्रभु यीशु मसीह की आराधना हुई थी, चर्च सर्विस हुई थी, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का संदेश रेवरेंड प्रवीण शामिल ने दिया। उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ था और उन्होंने इस पृथ्वी में कि हमारे लिए क्या क्या कार्य किए, कितने अच्छे अच्छे काम किए। प्रभु यीशु का जन्म सही मायने में विश्व के अमन और चैन के लिए हुआ था। इसके लिए उन्होंने कई तरह के कष्ट सहे, मगर हर तरह के प्रलोभन को नकार कर सच्चाई के रास्ते पर चलते रहे और दुनिया को इसकी शिक्षा दी। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। अब बात करते हैं एक दिल दहलाने वाली खबर की, जिसमें एक 7 महीने के नवजात बच्चे की आग में झुलसने से मौत हो गई। जैसीनगर थाना के पड़रई गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक घर में चिमनी गिरने से 7 महीने के नवजात बच्चे की आग में झुलस जाने से मौत हो गई। आग में झुलस जाने के बाद बच्चे को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना बुधवार की शाम की है, जब गांव के जगदीश पटेल का 7 महीने का मासूम बच्चा पालने में सो रहा था और ये हादसा हो गया। मृतक के परिजन संतोष पटेल के मुताबिक गांव की बिजली सप्लाई बंद थी, इसलिए घर के सभी सदस्य घर के बाहर आंगन में बैठे थे और बच्चा पालने में सो रहा था और शेल्फ में ऊपर रखी चिमनी अचानक उस पर गिर गई, जिससे वह बुरी तरह आग में झुलस गया। जल गया था। कैसे? शाम को पल्ले में। क्या कर रहा था ये सो रहा था पल्ले में। शाम को लाइट कटी तो अचानक का मालूम कैसे लैंप गिर गई, ऊपर से पल्ले में जल गई। आप लोग कहाँ गए थे जब ये घटना घटी? हम तो नहीं थे वहाँ पे। परिवार की कोई नहीं थी? नहीं, परिवार की बच्चे की माँ थी, पिताजी थे, हमारे पिताजी भी थे, लेकिन वे दूर थे। तब तक की पास आए जब तक जल चुका था बच्चा। तो वहीं पे ख़त्म हो गई या अस्पताल में? नहीं, अस्पताल में। यहीं पर? यहीं पर। कब की घटना है ये? कल 6 बजे। वहीं घटना के बाद जैसीनगर पुलिस ने मर्ग कायम कर बच्चे के शव का पोस्टमार्टम कराया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। सागर के मकरोनिया रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति का ट्रेन से हाथ कट गया, उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहर के तिलकगंज वार्ड में रहने वाले 32 साल का ताराचंद पटेल दमोह से भोपाल बिलासपुर ट्रेन से वापस आ रहा था। तभी मकरोनिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरते वक्त उसका पैर फिसल गया और वो ट्रेन की चपेट में आ गया। इस हादसे में उसका हाथ कट गया और उसे 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जो मिस्टर ताराचंद है, उनका हाथ एम्पुटेट हो गया था। वो दमोह जा रहे थे और बिलासपुर भोपाल गाड़ी से उनको हमने एम्बुलेंस में लिया, प्राइमरी ट्रीटमेंट किया उनका और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के बाद अभी उनके परिवारजन भी आ गए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और उनको ट्रीटमेंट भी मिला। बुधवार को जिला अस्पताल में इलाज कराने आए एक मानसिक रोगी युवक ने परिसर में हंगामा मचा दिया। वह अस्पताल के मुख्य गेट के पास करीब 1 घंटे तक शोर मचाता रहा। उसके बाद पुलिस की मदद से उसे पकड़कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। बुधवार को जिला अस्पताल की दीवार पर जब एक युवक ने लिखा कि हमें जान से मार डालेंगे, मेरे भाई को उन लोगों ने कुएं में फेंक दिया, उसे पढ़कर लोग सन्न रह गए। युवक चीख चीख कर खुद को जान से मारने की बात कर रहा था। कुछ देर तक तो लोग समझ ही नहीं पाए कि यह युवक कौन है और उसकी जान को किससे खतरा है। इसके बाद युवक मुख्य गेट के पास करीब 1 घंटे तक शोर मचाता रहा और हंगामा करता रहा। सच्चाई बता रहे सबको, सारी दुनिया के सामने। हमारे भाई को मार डाला है, को पूरे साजिश से मिलके हम 1 महीना से लुके फिर रहे हैं और बचे हैं। मीडिया के बारे से बड़ा सिंह चौहान को
हमारे ये बताओ जनता को कि ये तो अत्याचार हो रहा हो। ए भैया बता दे कौन सच्चाई लग रहा है। जब हम रात में आदि बोले वहाँ कार्ड जो देखो क्या हो गया है तुम्हारे साथ? हमारे भाई को मार डालो और हमें ऑटो में भी देखो आधे ऐसे से लड़के आदि पुलिस के मार रहा है। किसने मारा है? अरे इसमें साजिश में सरकार है। अपन सिंह से मरा के वो महिले बच्चा सुरेश सरपंच हमारे गांव के देव सिंह सरपंच जो जी भाजपा के अध्यक्ष बने हैं उन्हें मरवा हुए। संजू चौबे जो तलाक होगा है देख ले कार्यकलाप में हमारे सुरेंद्र भारद्वाज कलू को मार के सर कुगा में पटक रहा तो हम सबको पते हैं। हमें तो मन नहीं है सबको सजा मिले हमारे मिले। उसे इस हालत में देखकर सैकड़ों तमाशबीनों की भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। इसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ा और परिजनों के सुपुर्द कर दिया। देवी पंडित बाकी हालत ठीक है इसका। बताया जा रहा है कि हंगामा करने वाला युवक सुर्खी इलाके के बीरपुर गांव का रहने वाला है और मानसिक रोगी है। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया था, जहां उसने उपद्रव मचा दिया। अगर उसे जल्द पकड़कर परिजनों के सुपुर्द न किया गया होता तो किसी अनहोनी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। पृथ्वी समाज उत्थान समिति द्वारा रविंद्र भवन में 7 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को आयोजक समिति ने मेले की जानकारी को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की। शहर के रविंद्र भवन में 7 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन पृथ्वी समाजोत्थान समिति द्वारा किया जाएगा। गुरुवार को आयोजक समिति ने पुस्तक मेले की पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें समिति के संयोजक आशीष जोशी ने बताया कि ये मेला 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक चलेगा, जिसके उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेविका मीना पिपलापुरे और डॉक्टर सुरेश आचार्य रहेंगे। ये सागर में रविंद्र भवन ट्रस्ट का ग्रंथालय है, नगर निगम के बाजू में। यहाँ पर 26 तारीख से इसका प्रारंभ है और 1 तारीख तक नए वर्ष मतलब 2015 तक यह मेला चलेगा। तो हमारा एक प्रयास है कि सागर में पुस्तकों के प्रति नई पीढ़ी को उनकी अभिरुचि जागृत, जिसमें जो पुस्तक विक्रेता हैं उनके लिए हम लोगों का कहना ही होता है कि आप जो है जो रेट्स दिए गए वो रेट पे आप कुछ डिस्काउंट 10 से 15% डिस्काउंट जो भी आपकी हैसियत में है वो देना ही है, क्योंकि लोगों की अभिरुचि तो कम से कम बढ़े। क्योंकि आज जहाँ पे साहित्य बहुत महंगा हो वहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंटेड रेट में यदि साहित्य मिलता है निश्चित तौर पर लोगों की एक आता है कि चलो ये खरीद लेते। देखा जाए तो इस मेले में रोजाना शाम 5 बजे से रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। म्युनिसिपल स्कूल के मैदान में सृजन कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय ग्राम उद्योग प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी सृजन कार्यक्रम के तहत 5 दिन लगाई जाएगी। शहर के 3 बत्ती क्षेत्र में म्युनिसिपल स्कूल के मैदान में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय ग्राम उद्योग प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी बुधवार से शुरू होकर 5 दिन यानी 28 दिसंबर तक चलेगी। इस प्रदर्शनी में प्रदेश के कई जिलों के शिल्पकार, दस्तकार और व्यापारी शामिल हुए हैं। प्रदर्शनी में एक से बढ़कर एक खादी के वस्त्रों के अलावा हर्बल उत्पाद और मसालों की प्रदर्शनी लगाई गई है। कुटीर उद्योग में बनी LED, ट्यूबलाइट और आर्टिफिशियल ज्वेलरी प्रदर्शनी की खास बात है। पुराने डफरिन के सामने सड़क पर गुरुवार को पानी की पाइपलाइन के सुधार का काम लगा रहा। इस कारण से वहां दिन भर ट्रैफिक जाम जैसी हालत बनी रही। पुरानी डफरिन अस्पताल के सामने रोड पर 2-3 दिन पहले पाइपलाइन फूट गई थी। गुरुवार को उसकी मरम्मत का काम चलता रहा, जिससे सारे दिन आवागमन बाधित होता रहा और जाम जैसे हालात बनते रहे। हालांकि शाम तक मरम्मत का काम लगभग पूरा हो चुका था, मगर गड्ढा ना भरे जाने से ट्रैफिक को निकलने में परेशानी होती रही।
जा रहा है। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बार-बार बिजली के मीटर बदले जाने के विरोध में गोपालगंज क्षेत्र के लोगों ने कंपनी ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। बिजली का मीटर बार-बार बदले जाने के खिलाफ गोपालगंज इलाके के लोगों ने बुधवार को एसएल विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। सुशासन दिवस पर हुए इस प्रदर्शन में भाजपा में नए शामिल हुए भाजपाई अधिक सक्रिय दिखे। आधा सैकड़ा से अधिक लोग गोपालगंज से जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए रविंद्र भवन पहुंचे, जहां प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और एसएल की मनमानी पर अंकुश लगाने की मांग की। एक्सेल कंपनी मुर्दाबाद, एक्सेल कंपनी मुर्दाबाद, एक्सेल कंपनी मुर्दाबाद, एक्सेल कंपनी मुर्दाबाद, एक्सेल कंपनी मुर्दाबाद। हमारा नारा है और जो जुल्म की टक्कर में। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ नेता सुशील तिवारी ने बताया कि एसएल कंपनी सही मीटरों को डिफेक्टिव बताकर बदल रही है। नए मीटर इतनी तेज गति से चल रहे हैं कि 2 कमरों के मकान में रहने वाले लोगों का बिल 10 से 15 हजार आ रहा है। आज हम लोग जो एसएल कंपनी की जो नादरशाही है और खुली लूट है, उसके खिलाफ यहाँ पे माननीय कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि जो अन्याय उपभोक्ताओं के साथ हो रहा है। हमारे पूरे शहर में जो चालू मीटर हैं उनको डिफेक्टिव मीटर बताकर और मनचाही आकलित खपत के बिल भेज दिए गए हैं और जो सही मीटर हैं उनको बदलने के लिए ब्लैकमेलिंग की जा रही उपभोक्ताओं के साथ में और डराया धमकाया जा रहा है। छोटे छोटे गरीब लोगों के भी 15-15 हजार के बिल आ गए हैं। जो सही मीटर हैं, जो काम कर रहे हैं और लगातार 15 वर्षों से जो चल रहे हैं, उनको भी डिफेक्टिव बताकर आकलित बिल के नाम पर उपभोक्ताओं के साथ खुली लूट हो रही है। इस अन्याय के खिलाफ हम संघर्ष करने के लिए आज ज्ञापन दे रहे हैं माननीय जिलाधीश महोदय को, कमिश्नर महोदय को। इसके बाद जुलूस की शक्ल में हम एसएल कंपनी जाएंगे, वहां मॉनिटरिंग कमेटी को देंगे और उनके बिजनेस हेड को ज्ञापन देंगे। बुधवार को गैस सिलेंडर हॉकर्स के साथ 5 लोगों ने मिलकर मारपीट कर दी। आरोपी हॉकर्स से जबरन गैस सिलेंडर की मांग कर रहे थे। मोतीनगर थाना क्षेत्र में गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाले हॉकरों के साथ 5 लोगों ने मारपीट कर दी। दरअसल मोतीनगर थाना क्षेत्र के इतवारी वार्ड में नीलकंठ मंदिर के पास बुधवार को कंछेदी साहू और उसके 4 साथी गैस सिलेंडर सप्लाई कर रहे थे। इसी दौरान शनि और उसके साथियों ने इन लोगों से जबरन गैस सिलेंडर मांगे। इसके बाद ये लोग गाली गलौज और झगड़ा करने लगे। इन लोगों ने हॉकरों के साथ मारपीट भी कर दी। क्या हुआ है? ये हम लोग बैठे थे, 3-4 लड़का आए, मारपीट करी, मजा ठीक करी, शराब पिए थे, मुश्किल से मैंने बचे, बच पाओ तो 2-3 लोगों ने बचाए। कहाँ का? सुरेंद्र पटेल। क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं सर, हम लोग वहाँ से सिलेंडर गाड़ी भर रहे थे। अभी 4-5 लड़के आए, उन्होंने शराब पिए थे हुए थे। उन लोगों ने हम लोगों को मारा पीटा और कहने लगे वो यहाँ गाड़ी नहीं लगेगी, ये वो आप लोग ये करते हो वो करते हो, गाली गलौज की। हम लोगों को पहले नीलकंठ मंदिर के यहाँ पे मारा, फिर हम लोगों ने गाड़ी निकाली तो विजय टाकी चौराहे पे मारा, फिर हम लोग वहाँ से अपनी जान बचा के भागे और सेठ जी को। मामले की शिकायत मोतीनगर थाने में दर्ज करा दी गई है। गैस एजेंसी के हाकर्स हैं जो सिलेंडर घर घर पहुँचाते हैं, इनके साथ में विजय टाकीज के पास कोई सोनू सनी साहू करके लड़का है, उसने वाद विवाद किया है कि तुम लोग ब्लैक करते हो। इस बात पे इनकी बातचीत हुई है। उसके बाद का इन्होंने दिया कि आए दिन हमसे ऐसी घटनाएं करते रहते हैं लोग। आवेदन दिया है, आवेदन उनका लेकर जांच की जा रही है। अगर गलती पाई जाती है संबंधित व्यक्ति की तो वह मुनासिब कार्रवाई की जाती है। अगर कालाबाजारी की बात सामने आती है तो एजेंसी वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो भी होगी जांच के बाद उपरांत ही कहा जा सकता है कि क्या कार्रवाई आगे बढ़ेगी। गुरुवार का दिन सामान्य रहा। दिन के वक्त खरी धूप निकली रही और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 3-4 दिनों से दिन की ठंड में कमी आई है। पिछले 3-4 दिनों से ठंड में काफी कमी आई है। दिन के वक्त का मौसम सामान्य रह रहा है और धूप खरी। हालांकि दिन की तेज धूप से एक और लोगों को जहां राहत महसूस हो रही है, तो वहीं रात के समय ठिठुराने वाली ठंड से लोग जल्द से जल्द घर की ओर रुख कर रहे हैं।
एक और देखा जाए तो एकदम पड़ी कड़ाके की ठंड के एक हफ्ते बाद अचानक मौसम ने रुख बदला और दिन में पड़ने वाली ठंड में कमी आ जाने से बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। पर्यावरणविदों का मानना है कि लगातार हो रहे ग्लोबल वार्मिंग के चलते वायुमंडल में कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, जिससे दिन का तापमान स्थिर रह रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2-3 दिनों तक मौसम के ऐसे ही बने रहने का अनुमान है। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य रहा, तो न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सुबह के वक्त हवा में 75% आर्द्रता मापी गई थी, जो शाम तक घटकर 41% रह गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए व्यर्थ के विवादों से दूर रहें, अनसोचे कामों में हाथ ना डालें, पारिवारिक मामले अशांत रखेंगे, कार्य क्षेत्र में काम का बोझ अधिक रहेगा। वृष राशि वालों के लिए आर्थिक तंगी चिंता में डालेगी, विवाद ना बढ़ाएं, व्यावसायिक संबंधों का लाभ मिलेगा, रिश्तेदारों से संबंधों में मर्यादा जरूरी है। मिथुन राशि वालों के लिए समय का दुरुपयोग ना करें, आज विशेष लाभ होने की संभावना है, अनुकूल समाचार मिलेंगे, संतान की ओर से सुखद स्थिति बनेगी। कर्क राशि वालों के लिए शुभ कार्यों में संलग्न होने से सुयश एवं सम्मान मिलेगा, पराक्रम बढ़ेगा, नवीन उपलब्धियों के साथ अनायास लाभ के योग बनेंगे। सिंह राशि वालों के लिए व्यावसायिक अनुकूलता रहेगी, जल्दबाजी में ना रहें, आर्थिक मामलों में सुधार की संभावना है, प्रगतिवर्धक समाचार मिलेंगे। कन्या राशि वालों के लिए कार्य योजना को गुप्त रखना आपके हित में रहेगा, दुस्साहस ना करें, कानूनी काम होंगे, लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रयत्न करें, सफलता मिलेगी। तुला राशि वालों के लिए परिवार में सहयोग का वातावरण रहेगा, कटु वचनों का प्रयोग ना करें, आर्थिक चिंता के कारण मन में असंतोष रहेगा, व्यय में कटौती का प्रयास करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए नौकरी में पदोन्नति के योग हैं, प्रयास में आलस्य व विलंब ना करें, भूमि आवास की समस्याओं में वृद्धि की आशंका है। धनु राशि वालों के लिए प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी, बुद्धिमानी से कई रुके कार्य पूर्ण होने के योग बनेंगे, संपत्ति के लेन देन में सावधानी रखें, कामकाज की जिज्ञासा बढ़ेगी। मकर राशि वालों के लिए संत समागम होगा, कार्यकुशलता, प्रयास एवं परिश्रम की सार्थकता रहेगी, निवेश लाभदायी रह सकेगा, राज्य पक्ष में आपका प्रभाव बढ़ेगा। कुंभ राशि वालों के लिए विरोधियों से सावधान रहें, दाम्पत्य सुख मिलेगा, आशा के अनुरूप स्थिति बनेगी, वाहन क्रय करने के योग बनेंगे, व्यापार का विस्तार संभव है। मीन राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में नए प्रस्ताव प्राप्त होंगे, उचित मार्गदर्शन लेना होगा, दिखावे एवं आडंबरों से दूर रहें, उलझनों से मुक्ति मिलेगी। आइए नजर डालते हैं आज की अमृतवाणी पर। आज की अमृतवाणी। जीतने के लिए कोई चीज है तो वो है प्रेम, पीने के लिए कोई चीज है तो वो है क्रोध, खाने के लिए कोई चीज है तो वो है गम, देने के लिए अगर कोई चीज है तो वो है दान।
रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए। देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यही समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर
विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।